अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है इंग्लिश से उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 102 है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इंग्लिश से उर्दू लिखना सिखाते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एस से सीन और सात दोनों बनता है, टी से ता और टा दोनों बनता है। एक वर्ड और बनता है जो कि मैंने छोड़ दिया था, ये होता है ता, ये भी बनता है। यह है यू से अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ और पेश, ये तीन चीज़ बनता है। पेश जो है कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अलिफ वाव ये वर्ड है, अलिफ भी वर्ड है। अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ और पेश, ये तीनों चीज़ इस्तेमाल होता है यू से। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एस से, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सा मैं लिखा यहाँ पे साबिर, यहाँ पे बी है, साबिर लिखा। साबिर के अंदर जो है एस के बाद डबल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं, तो वो गलत लिखते हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी है। लेकिन डबल ए का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एस से जो है साबिर के अंदर जो यहाँ पे सात के बगल में, सात के ऊपर ज़बर के साथ साथ अलिफ का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अलिफ के लिए हमको डबल ए का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि स्वाद अलिफ ज़बर सा, देखें ये ज़बर, स्वाद अलिफ ज़बर सा, बा राजिर बिर, बा राजिर बिर, ये ज़ेर है। बी के बगल में क्या है, आई है। आई क्या चीज़ का काम करेगा, यहाँ पे ज़ेर का काम करेगा। आई जो यहाँ पे हम छोटी का इस्तेमाल किया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये आई है। मैं ऐसे दे दूँगा तो फिर टी की तरफ इशारा हो जाएगा, तो यहाँ पे आई का इस्तेमाल छोटी का किया हूँ। ये साबिर हो गया। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर से दूसरा वर्ड लिखता हूँ। देखें यहाँ पे बड़ी सकीम में लिखता हूँ, सकीम के अंदर जो है बड़ी क्यू का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे डबल ई का इस्तेमाल होगा, सकीम। आप आई का इस्तेमाल न करें अगर आई सकीम। एस ए सा, यहाँ पे हम अलिफ का इस्तेमाल नहीं किए हैं, मतलब ज़बर के लिए सिंगल ए इस्तेमाल होता है। क्यू से बड़ी काफ इस्तेमाल होता है, डबल ई से या इस्तेमाल होता है, और एम से मीम। जैसे कि देखें इस तरीके से यहाँ पे या हो गया। आप यहाँ पे के का इस्तेमाल नहीं करेंगे, के का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सकीम। असल में यहाँ पे क्यू का इस्तेमाल होगा। ये हो गया सकीम। अब इसी तरीके से मैं दूसरा वर्ड भी लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं साकिन में लिखता हूँ, साकिन, साकिन, यहाँ पे छोटे आई का मैं इस्तेमाल किया हूँ, साकिन। देखें एस डबल ए सा, अगर सिंगल ए लगाते हैं तो एस ए सा होगा, सा नहीं होगा, सा होगा। एस डबल ए सा, के आई एन किन, तो किंग भी इसे किंग अगर यहाँ पे दे देंगे तो जी लगा देंगे तो किंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर के आई एन किन। अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, सीन अलिफ ज़बर सा, काफ नून ज़ेर किन, ये काफ ये नून, काफ के नीचे ज़ेर, आई के बगल में आई है, तो आई का यहाँ पे ज़ेर का इस्तेमाल हुआ, तो क्या हो गया साकिन। ये तीन वर्ड हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, टी से पा ता टी, पा ता टा, तीन लफ्ज़ बनता है। जैसे मैं लिख लेता हूँ मैं जहाँ पे अलिफ इस्तेमाल हो रहा है, मैं वहाँ पे मैं डबल ए का इस्तेमाल किया हूँ। आप अपने हिसाब से लिखना, आप सिंगल ए लगाते हो या डबल ए लगाते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं उर्दू के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। जहाँ पे अलिफ इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम डबल ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ता, मैं यहाँ लिखा तालिब। यहाँ पे हर वर्ड के अंदर में आई जहाँ पे आता है मैं सिंगल मतलब स्मॉल में ही लिखता हूँ, आपको समझाने के लिए, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग भी जुड़े हुए हैं तो उसको समझ में आ जाता है दूर से। तो ऐसे तो आई यहाँ पे मैं इस तरीके से भी दे देंगे तो ये आई ही कहलाएगा, लेकिन मैं नहीं देता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी रहती है। तालिब देखें इस तरीके से, तालिब जो होता है टी से क्या होगा, ता बनेगा, ता टा ता तीनों बनता है, लेकिन यहाँ पे तालिब जो होता है ता अलिफ ज़बर ता लाम बाज़िर लिब, लाम के नीचे ज़ेर, क्योंकि एल है, एल के बगल में आई है, तो आई जो है ज़ेर का भी काम होता है। और आप कहेंगे यहाँ पे सकीम जो आपने लिखा, यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखा। लोग अपने नाम के बगल में आई भी लिखते हैं, सकीम के अंदर आई भी लिखते हैं, लेकिन क्यू नहीं लिख करके के लिखते हैं, तो वो असल में गलत लिखते हैं। क्यू का इस्तेमाल होगा, और आई लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आई के हिसाब से उर्दू के अंदर टाइपिंग करेंगे फिर वो गलत हो जाएगा। आप लगा सकते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन अगर उर्दू इंग्लिश के हिसाब से अगर उर्दू टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे डबल ए का इस्तेमाल होगा, फिर जाकर के वो या बनेगा।
लेकिन कोई कोई वर्ड ऐसा डिपेंड कर, कोई वर्ड ऐसा भी होता है जो कि वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आई की मतलब आई या अकेले भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हो गया तालिब, ठीक है ना। लाम एल के बाद आई है तो यहाँ पे आई जेर का काम कर गया, तालिब बी बा का तो ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ता तम एन, मेरी राइटिंग सही नहीं इंग्लिश की, मैं लिखा पर तमन्ना लिखा, तमन्ना TAMANNA तमन्ना। जहाँ पे इंग्लिश के अंदर डबल वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है तो आप समझ जाना वो इंग्लिश उर्दू के अंदर वो वर्ड एक ही इस्तेमाल होगा लेकिन उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी। लेकिन उर्दू के अंदर तशदीद होता नहीं, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे इज़्ज़त, नुक्कर, ये सब जो नुक्कर, इज़्ज़त, ज़ा एक ही इस्तेमाल हो लेकिन उसके ऊपर तशदीद का इस्तेमाल हो गया। तो मैं लिखा यहाँ पे तमन्ना, तमन्ना जो उर्दू के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे, टी से क्या बनेगा यहाँ पे ता बनेगा, क्योंकि तमन्ना होता नहीं है और तमन्ना भी नहीं होता है। अगर टी से हम लिखेंगे तो तमन्ना हो जाएगा, जिसके टी टमाटर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ता से, ये ता से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा तमन्ना, ता ता टी, मतलब ता ता और टा, ये सब तीनों का लफ्ज़ मतलब बोलने का तरीका जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे हम ता का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे होगा क्या तमन्ना। देखें इस तरीके से यहाँ पे तमन्ना के ऊपर जो है तशदीद आ जाएगा, तो दें से तो भी नहीं देंगे तो भी वो तमन्ना ही कहलाएगा। ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ये टा से टी से ता दोनों इस्तेमाल हुआ, तो ये ता का भी इस्तेमाल किया, ता का भी इस्तेमाल किया। अब ये बच गया ये टा से मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टमा, जो कि टमा होना चाहिए, टमा होना चाहिए ना, टमा टमाटर, मैं लिखा टमाटर, क्योंकि टमाटर यहाँ पे डबल एक इस्तेमाल किया हूँ। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, सिंगल लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके हिसाब से उर्दू टाइपिंग करेंगे तो फिर आपको डबल लगाना पड़ेगा, लेकिन आप लिखेंगे तो भी चलेगा, टमाटर ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अलिफ आ रहा है तो हमको डबल ए लगाना ही फ़ायदा है, बेहतर है डबल ए लगा दें ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। टमाटर मतलब टमा पढ़ेगा, इसको टमा नहीं, अगर सिंगल ए लगाएंगे तो हो सकता है ये टमा भी पढ़ सकता है। लेकिन जो जानते हैं टमाटर इस तरीके से होता है तो वो टमाटर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अनजान है वो टमाटर ही पढ़ेंगे, टमाटर। जब डबल ए लगा देंगे तो फिर वो टमाटर पढ़ेंगे। देखें इसको हम लिखते हैं टमा, ये टा, ये मीम, ये अलिफ और ये टारा, क्या हो गया टमाटर। समझ गए, 3 वर्ड हो गया। अब चलते हैं यू से अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ, और ये डैश के ऊपर मैं पेश लिखा हूँ, पेश के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे उसका लिखा मैं, उसका। अब यू भी यहाँ पे देखें, यू ये अलिफ के ऊपर पेश नहीं, इसका काम करेगा, अलिफ शिन पेश उस, काफ अलिज़बर का, उसका, ये हो गया। अब इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे देखें अली, ये तो वर्ड इस्तेमाल हो गया, अलिफ सिन पेश उस, ये वर्ड इस्तेमाल हो गया। जैसे मैं यहाँ यू से मैं लिख लेता हूँ ऊपर लिखा मैं, ऊपर। तो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा हुआ। उसका तो खींच, अलिफ सिन पेश उस, ये खींचा नहीं गया, लेकिन ऊपर ये खींचा जा रहा, वर्ड खींचा जा रहा, उस ऊ देखें। तो इसी तरीके से वर्ड भी बनता है, तो उस खींचा नहीं गया तो अलिफ सिन पेश उस बन गया। अब ये खींचा जा रहा ऊपर, मतलब ऊपर खींचा जा रहा, इसको हम लगाएंगे अलिफ वाव पेश ऊ, पा रा ज़बर पर, ऊपर। इस तरीके से अलिफ वाव पेश ऊ, यू जो है मतलब अलिफ वाव पेश ऊ, इसका भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना। अब बच गया पेश, पेश से हम लिख लेते हैं, अलिफ पेश ऊ भी इस्तेमाल हो गया, अलिफ वाव पेश ऊ भी इस्तेमाल हो गया। तो आप समझ जाना कौन कौन सा वर्ड खींचा जा रहा, कहाँ पे नहीं खींचा जा रहा। जैसे उस, ये खींचा नहीं गया, ऊ खींचा जा रहा है, तो अलिफ के साथ साथ वाव का भी इस्तेमाल होगा। तो आप जितना चाहे वर्ड बनाना चाहें बना सकते हैं, मैं उतना वर्ड नहीं बना सकता हूँ, मेरा बोर्ड भी छोटा है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे बच जा रहा है पेश, पेश कहाँ पे इस्तेमाल होगा मैं वो लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मतलब यू से वहाँ पे ये जो मैं समझाने वाला हूँ ये यू से वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। पेश जो है मतलब पेश के लिए यू कोई वर्ड के बीच में आना ज़रूरी है, मतलब जो जैसे कोई वर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड है, इस बीच के अंदर यू आ रहा फिर जा करके वो पेश का काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि सुप,
सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम के अंदर देखें स्पेलिंग इसका है SUPREEM, सुप्रीम। कोर्ट मैंने लिखा, कोर्ट आप समझ जाना, सुप्रीम मतलब यहाँ पे हमको पेश का समझाना ज़रूरी था, मैं पेश इस वर्ड को मैं इस्तेमाल किया, सुप्रीम, SUP, सुप, SUP, सुप। इसी तरीके से सीन पा पेश सुप, सीन पा पेश सुप, सीन वाव पेश सूप हो जाएगा। वो होता क्या, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, होता क्या, सुप्रीम। तो यहाँ पे हम वाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे यू की जगह पे वाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यू बीच में आए तो आप समझ जाना वो पेश का काम करेगा। शुरू के अंदर आए तब जाकर के आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि देखना कि वर्ड खींचा जा रहा है या नहीं खींचा जा रहा। नहीं खींचा जा रहा तो फिर अलिफ के पास, अलिफ के साथ पेश का इस्तेमाल होगा। अगर खींचा जा रहा शुरू वाला वर्ड तो आप समझ जाना अलिफ के साथ साथ वाव भी इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट देखें, सीन पा पेश सुप, 3 शोशा सीन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, पा के लिए राग, ये क्या हो गया, सुप। ये बड़ी शीन नहीं आएगा, छोटी शीन आएगा, यहाँ पेश आएगा, सीन पा पेश सुप। और यहाँ पे रा या में, क्योंकि डबल ई जो है या का काम करता है, सुप्रीम, SU सीन पेश सु, SUP सुप, सीन पा पेश सुप, REE री, रा याजिर री, M मीम मीम, सुप्रीम। इस तरीके से वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखें सीन पा पेश सुप, यहाँ पे पेश का इस्तेमाल हुआ, पेश का भी इस्तेमाल मैं कर दिया, आपको बता दिया। अलिफ के साथ साथ यहाँ पर पेश के साथ साथ, अलिफ के ऊपर पेश के साथ साथ वाव का भी मैंने इस्तेमाल किया, और अलिफ के ऊपर पेश जो होता है वो भी इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ का इस्तेमाल होता है, यू से ये सब चीज़ इस्तेमाल होता है। आप इसको लिख लेना। ये मेरा इंग्लिश जो मैं सिखा रहा हूँ 96 से मैं वीडियो बना के सिखा रहा हूँ आप लोगों को इंग्लिश से। और जो लोग हिंदी से जानकारी लेना चाहते हैं, हिंदी से उर्दू किस तरीके से लिखें, मैं 82 से मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ। पार्ट नंबर 82 से मैं इंग्लिश को लिखना, उर्दू हिंदी से उर्दू लिखना सिखाया हूँ, जो कि 95 तक मेरा वीडियो चला है, और 96 से मेरा इंग्लिश से वीडियो चल रही है। और जिनको शुरू से उर्दू लिखना सीखना है तो पार्ट नंबर 1 से देखें। अभी मेरा देखें ये कोना पे जो लिखा रहता है, ये पार्ट नंबर मेरा लिखा रहता है, तो ये पार्ट नंबर 2 है मेरा, ठीक है ना। किसी किसी के अंदर वहाँ पे उर्दू के अंदर भी मैं लिख देता हूँ, किसी किसी के अंदर नंबर जो होता है उर्दू के अंदर भी लिखा रहता है, किसी किसी के अंदर मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पार्ट नंबर देखें 2 है, 102 है, तो मैं 102 जो है इंग्लिश के अंदर लिखा हूँ, और किसी किसी के अंदर आपको उर्दू के अंदर भी पार्ट मिलेगा नंबर। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने तो वीडियो को महसूस नहीं करना, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो को आप लोग सपोर्ट क्या करें, आपको सपोर्ट क्या करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं वीडियो को, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने तो वीडियो को महदूद रखना है। सपोर्ट करने का मतलब ये कि अपने ग्रुप के अंदर जितने सारे ग्रुप चलाते हैं, सब ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनसे मुझे हौसला अफजाई मिले और वीडियो को मैं बनाऊँ। तो जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो को बनाने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, और मुझे जो हौसला नहीं मिलता कि मैं वीडियो बनाऊँ। लोग पसंद करते हैं तो फिर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, और मुझे अंदर थोड़ा जज्बा भी पैदा होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लोगों को पसंद आती है और लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर क्या करें, वीडियो को लाइक क्या करें। और हर वीडियो के अंदर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने तालीमी दुनिया को 100 हर महीने आप लोग पे कर दिया करें। देखो डिस्क्रिप्शन में जाना तो स्क्रीन पे चलता हुआ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, हर चीज़ मिल जाया करेगा। आप लोग कम से कम इतना कर दिया करें, ये पढ़ाने के नतीजे में आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं, कर दिया करें। मिलता है अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।